इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होने का कारण क्या यूक्रेन एंड रशियन क्राइसिस है? एग्जैक्टली यस गाइस, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से रशिया और यूक्रेन क्राइसिस से हमारे इंटरनल इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ रहा है। मतलब हमारी जो इकोनॉमी है ये इन्फ्लेशन वाली स्थिति में जा रही है। जैसे कि हमें पता है कि हम अपने मोस्ट ऑफ द इम्पोर्ट्स के लिए डायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है? रशिया पे डिपेंडेंट है। जैसे एडिबल ऑयल, ऑयल एंड पेट्रोलियम, ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील, एज वेल इस एंड मैनी मोर प्रोडक्ट्स। इस तरीके के प्रोडक्ट्स के लिए हम किस पर डिपेंडेंट हैं? रशिया पे डिपेंडेंट हैं। अब क्योंकि रशिया एंड यूक्रेन के बीच में टेंशन चल रहा है, जिसकी वजह से इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारी इंपोर्ट प्राइस पर पड़ रहा है। अब जो हमारा इंपोर्ट प्राइस है वो कई गुना इंक्रीज हो रहा है, जिसके वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये एक वर्स्ट स्थिति पे हमें देखने को मिल रही है। इट मीन्स जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये डेफिसिट वाली स्थिति में बनी हुई है। एंड बिकॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इट डेप्रिशिएट्स आवर करेंसी इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट क्या है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होता है बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट की वजह से जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स है, हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स कई गुना कम हो जाती है हमारी फॉरेन एक्सचेंज एक्सपेंडिचर से, बिकॉज ऑफ हाई इंपोर्ट प्राइसेस, जिससे हमारी इकोनॉमी हर्ट होती है। जो दूसरा हमें इम्पैक्ट पड़ रहा है यूक्रेन रशिया टेंशन की वजह से, वो हमारी फिस्कल डेफिसिट पे पड़ रहा है। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी फिस्कल पॉलिसी इट्स रेगुलेटेड एंड इट्स कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जो फिस्कल जो सिचुएशन है हमारी ये डेफिसिट वाली स्थिति में आने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आर मेनी मोर ग्रेटर देन गवर्नमेंट रेवेन्यू, जिसका सीधा असर हमारे इंटरनल इकोनॉमी में देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं ये दोनों कारण हमारे इन्फ्लेशन को एनकरेज करते हैं। सिंपल शब्दों में बोले तो इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई है। तो आज हम देख सकते हैं कि ऑयल एंड पेट्रोल का जो रेट है कई गुना इंक्रीज हो गया है। उसके अलावा जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं और जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं इसके दाम भी कई गुना इंक्रीज हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर हमारे इंटरनल इकोनॉमी को भी हर्ट करती हैं। सो दैट इज़ वाई द रीज़न कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो कई गुना इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है करंट सिचुएशन में। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी मेरी ये वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।